स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टीवी पर वापसी करते ही रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी महाराष्ट्र पुलिस के निशाने पर आ गए हैं। मुंबई पुलिस ने टीआरपी केस में एक और चार्जशीट दायर की है, जिसमें अर्णव गोस्वामी को आरोपी बनाया गया है। तो पहले संदिग्ध की भूमिका में थे, लेकिन अब टीवी पर वापसी होते ही महाराष्ट्र सरकार की बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि महाराष्ट्र पुलिस ने अब एक और चार्जशीट दायर करते हुए अर्णव गोस्वामी को आरोपी बनाया है। तो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी लगभग 50 दिनों के बाद उनकी टीवी पर वापसी हुई है और वापसी करते ही टूलकिट गैंग का पर्दाफाश अर्णव गोस्वामी ने किया। लेकिन वापस आते ही अब ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार की चिंता एक बार फिर से बढ़ चुकी है और यही वजह है कि फर्जी टीआरपी केस में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए मुंबई पुलिस ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अर्णव गोस्वामी को आरोपी बनाया है। आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने इस मामले में करीब 9 महीने पहले एफआईआर दर्ज की थी। उस समय पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने यह बताया था कि इस स्कैम में अर्णव गोस्वामी शामिल हैं। लेकिन आपको बताते हैं, रिपब्लिक टीवी और उनके एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी की तरफ से कई बार ये बयान आया कि दरअसल रिपब्लिक टीवी को ये फंसाने का षड्यंत्र साजिश जो है वो महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस के इशारे पर कर रही है। जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस ने जो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो एफआईआर का हवाला दिया गया, खुद परमवीर सिंह ने मीडिया के सामने ये कहा कि दरअसल इन तमाम टीवी चैनल्स का नाम है जो कि फर्जी टीआरपी केस में शामिल हैं। लेकिन यह खुलासा हुआ कि पहली एफआईआर में रिपब्लिक टीवी का नाम कहीं नहीं था, लेकिन उसे फंसाने के लिए इस तरीके से उनका नाम इस पूरी एफआईआर में डाला गया, इस पूरे मामले में डाला गया और ये कई बार अर्णव गोस्वामी भी कह चुके हैं। आपको बता दें, फिलहाल पुलिस ने अर्णव समेत 5 लोगों के नाम जो है वो चार्जशीट में लिए हैं। अर्णव के अलावा एआरजी आउटलायर मीडिया यानी जो रिपब्लिक टीवी का मालिकाना हक कंपनी रखती है, उनके 4 लोगों के नाम भी इस चार्जशीट में लिखे गए हैं। पुलिस द्वारा अदालत में फाइल की गई 1800 पन्नों की ये चार्जशीट है, जिसमें इन तमाम नामों का जिक्र किया गया है। कुल 5 नाम इस चार्जशीट में हैं, जिसमें अर्णव गोस्वामी को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में सह आरोपी के तौर पर सीओओ प्रिया मुखर्जी, श्वेतु मुलेकर, शिवा सुंदरम का नाम भी शामिल है, जिन्हें पहले वांटेड दिखाया गया था। आपको बता दें, अब तक पुलिस इस पूरे फर्जी टीआरपी केस में 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है, जिसमें बार के सीईओ पार्थो दास गुप्ता भी हैं और रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खान चंदानी भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस कर चुकी है। दरअसल अर्णव गोस्वामी पर आरोप यह है कि उन्होंने फर्जी टीआरपी केस में हेराफेरी के लिए बार के सीईओ पार्थो दास गुप्ता को मोटी रकम दी थी। इतना ही नहीं, आरोप के मुताबिक अर्णव गोस्वामी ने पार्थो दास गुप्ता को इसके लिए करीब 40 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर दिए थे। इसके साथ ही अर्णव ने पार्थो की 2 विदेश यात्राओं पर $12,000 भी अपनी जेब से खर्च किए थे। लेकिन आपको बता दें, ये पहले खुलासा हो चुका है कि किस तरीके से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को फंसाने की कोशिश की गई, अर्णव गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की गई, क्योंकि जाहिर तौर पर रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क की ओर से महाराष्ट्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार आवाज उठाई गई है। फिर चाहे वो पालघर में साधुओं की हत्या हो, जिस पर रिपब्लिक टीवी और अर्णव गोस्वामी ने आवाज कई महीनों तक उठाई और कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा, सोनिया गांधी पर सवाल उठाए, महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए। इसके अलावा आपको बता दें, बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का केस हो या फिर ड्रग्स कनेक्शन की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर अर्णव गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। उन पर तमाम सवाल उठाए हैं कि आखिर क्यों दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, आखिर क्यों ड्रग्स कनेक्शन जो है वो बॉलीवुड में देखने को मिल रहा है। तो
तमाम ऐसे मामले थे जिसको लेकर अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार सोनिया गांधी को घेरा। और यही वजह है कि करीब अक्टूबर में ये पूरा फर्जी टीआरपी स्कैम सामने आया, जिसमें नाम इंडिया टुडे का भी था, टाइम्स नाउ का भी था, लेकिन रिपब्लिक टीवी को कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत फंसाया गया। परमवीर सिंह जो कि उस वक्त मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, हालांकि वो किस तरीके से बाद में अब मुंबई पुलिस में आला अधिकारियों को लेकर खुलासा हो रहा है कि वसूली का ये पूरा खेल महाराष्ट्र में चल रहा था और खुद अब महाराष्ट्र पुलिस के ये अधिकारी, मुंबई पुलिस के अधिकारी अपने ही पुणे चाल में फंस रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर फर्जी टीआरपी स्कैम की बात की जाए तो और इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने इतना ज्यादा अर्नब गोस्वामी को प्रताड़ित किया गया, उन्हें गिरफ्तारी भी उनकी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो आवाज उठाते रहे। और आपको बता दें 24 मार्च 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को उनकी याचिका पर सुनवाई करने के बाद गिरफ्तारी से सीमित संरक्षण जो है वो प्रदान किया था। इस याचिका में पुलिस के खिलाफ गंभीर दुर्भावना का आरोप लगाया गया था, खासकर मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे परमवीर सिंह के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा था। वहीं 6 अक्टूबर 2020 को पुलिस ने जो पहली एफआईआर दिखाई थी, जिसमें आपको बता दें कई धाराओं में जो मामला था वो दर्ज किया गया था, जिसमें 409, 420, 120 बी और 34 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क के खिलाफ। इस शिकायत में यह कहा गया था कि दरअसल जिन व्यक्तियों के घरों में बैरोमीटर लगाए गए हैं, उनमें से कुछ व्यक्तियों को चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए रिश्वत दी गई है। लेकिन आपको बता दें इसको लेकर भी बाद में जब इस पूरे मामले में ईडी ने जांच की, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी भी इस पूरे टीआरपी केस की जांच कर रही है और ईडी ने साफ तौर पर यह खुलासा किया था कि दरअसल रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो मनगढ़ंत हैं, गलत हैं और निराधार हैं। और इस पूरे मामले में इंडिया टुडे ग्रुप ने एक बड़ा खेल खेला है, लोगों को पैसे बांटकर टीआरपी बढ़ाई है। तो इतने सालों तक इंडिया टुडे नंबर 1 बना रहा, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाए, लेकिन रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क जैसे ही नंबर 1 पर पहुंचा, उसको लेकर तमाम जो ये पत्रकार थे, फिर चाहे वो राहुल कंवल हो या राजदीप सरदेसाई हो, रवीश कुमार हो, तमाम लोगों ने रिपब्लिक टीवी को घेरना शुरू किया, अर्नब गोस्वामी पर तमाम सवाल उठाए और यही वजह है कि इस तरीके से उन्हें फंसाने की पुरजोर कोशिश की गई। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये मामला लगातार सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में चली, उस बॉम्बे हाई कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को राहत मिली। उसके बाद उनका बयान भी सामने आया था कि दरअसल राष्ट्रवादी पत्रकार की जीत हुई है और ये तमाम लोग जो एक प्रोपेगेंडे के तहत देश में काम कर रहे हैं, देश को लगातार बदनाम करने का षड्यंत्र ये लोग रचते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से देश को नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरीके से छवि खराब की जाए, उन लोगों को बड़ा झटका लगा है। ये साफ तौर पर रिपब्लिक टीवी की ओर से बयान सामने आया था। लेकिन अब 50 दिनों के बाद टीवी पर एक बार फिर से वापसी हुई है और उसके बाद अशोक पंडित जो कि फिल्म मेकर है, उनका ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने #अर्नब इज बैक ये ट्वीट करते हुए कहा है कि जब अर्नब वापस आते हैं तो देशद्रोही डर से कांपते हैं, उनका झूठ का पर्दाफाश हो गया है। अर्नब गोस्वामी ने सबसे पहले टीवी पर वापसी करते ही टूलकिट गैंग का पर्दाफाश किया और किस तरीके से टूलकिट गैंग लगातार ये वायरस देश में फैला रहा है, इसको लेकर ही उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने #टुकड़े टुकड़े गैंग के वायरस को नंगा कर दिया है। अर्नब गोस्वामी ने ये ट्वीट जो है उनकी तरफ से किया गया, तो जाहिर तौर पर अर्नब गोस्वामी वापस आए हैं, जिसके बाद लगातार ये माना जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में जो एक्शन अर्नब गोस्वामी पर ये लिया गया है, उन्हें आरोपी बनाया गया है, वो जाहिर तौर पर दिखा रहा है कि ये महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट ही है जो इस तरीके से सामने आ रही है। और अब एक और चार्जशीट महाराष्ट्र पुलिस की ओर से, मुंबई पुलिस की ओर से इस फर्जी टीआरपी स्कैम में दायर की गई है। हालांकि इससे पहले यह खुलासा हो चुका है कि किस तरीके से रिपब्लिक टीवी
तन्वी और अर्नब गोस्वामी को फंसाने की ये साजिश, ये षड्यंत्र रचा गया। बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर महाराष्ट्र पुलिस पर भी सवाल उठे कि क्यों आखिर किस षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। और जब एंटीलिया विस्फोटक केस महाराष्ट्र में सामने आया और किस तरीके से मुंबई पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे वसूली कांड में फंसते चले गए और एक के बाद एक तमाम अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया। सचिन वाजे हो या परमवीर सिंह, ये वो अधिकारी थे जो अर्नब गोस्वामी के केस में उन्हें घेरने का काम कर रहे थे, उन्हें फंसाने का काम कर रहे थे। लेकिन आज खुद सचिन वाजे सलाखों के पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें स्पष्ट करती हैं कि महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार के इशारे पर यह अर्नब गोस्वामी को फंसाने का षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ इसलिए रचा जा रहा था क्योंकि महाराष्ट्र में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर रिपब्लिक मीडिया और साथ ही एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की तरफ से तमाम सवाल उद्धव ठाकरे सरकार से पूछे गए, कांग्रेस पार्टी से पूछे गए। आखिर पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई है उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिला है? सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है वहां दोषियों को क्यों नहीं कार्रवाई पर हुई है? चाहे फिर बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन हो या दिशा सालियान की हत्या का केस हो, तमाम ऐसे मामले महाराष्ट्र में रहे हैं जिसको लेकर अर्नब गोस्वामी ने अपनी आवाज उठाई है। और यही वजह है कि एक बार फिर से जब 50 दिन लगभग बीत गए हैं उसके बाद वापसी की है और बताया है कि किस तरीके से वो कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन एक मजबूत तरीके से एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। और आते ही टूल किट गैंग का पर्दाफाश किया है, तो जाहिर तौर पर मुश्किलें अब महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की बढ़ चुकी है। और यही वजह है कि इस तरीके से अब बदले की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आने वाले वक्त में इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल बौखलाहट महाराष्ट्र सरकार की बढ़ चुकी है, ये कार्रवाई साफ तौर पर बता रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।